नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम हिमालय क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र एक अनूठा और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ विकास परियोजनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता है। सिक्किम में तीस्ता बांध टूटने और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी हाल की पर्यावरणीय आपदाओं ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में बदलाव की आवश्यकता को उजागर किया है। आइए सबसे पहले ये जानें कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA प्रक्रिया क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार EIA प्रक्रिया किसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन करती है। भारत में EIA की शुरुआत 1976-77 में तब हुई थी जब योजना आयोग ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजनाओं का आकलन करने का काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपा था। आरंभ में पर्यावरण मंजूरी केवल केंद्र सरकार का एक प्रशासनिक निर्णय था। बाद में जनवरी 1994 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA अधिसूचना जारी की, जिसमें कुछ परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बना दिया गया था। इस अधिसूचना में बाद के वर्षों में कई संशोधन किए गए। 2006 में घोषित अधिसूचना ने पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया। ये राज्य सरकारों को कुछ मामलों में पर्यावरण मंजूरी जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि 2020 में जारी की गई EIA अधिसूचना में संशोधन को उद्योग के अनुकूल होने और पारिस्थितिक चिंताओं से समझौता करने के लिए सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा था। आइए अब ये देखते हैं कि वर्तमान EIA में क्या चुनौतियां हैं। EIA 2006 अधिसूचना विभिन्न श्रेणियों के तहत परियोजनाओं को वर्गीकृत करती है। यद्यपि भारतीय हिमालय क्षेत्र में अनूठी पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण विशिष्ट EIA की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रक्रिया संपूर्ण देश में समान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने TN गोडावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ मामला में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई नियामक निकाय नहीं है जो पर्यावरण मंजूरी के लिए परियोजनाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन करता हो एवं पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करता हो। वर्तमान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया प्रतिक्रियाशील है, जो विकास परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का सक्रिय रूप से पूर्वानुमान लगाने के बजाय इसके नकारात्मक प्रभावों का समाधान खोजती है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में परियोजना मालिकों की वित्तीय भागीदारी के कारण यह उनके पक्ष में झुकी प्रतीत होती है। कई उदाहरणों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को सतही रूप से किया जाता है, जिसे किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में देखा जाता है। आइए अब इस पर बात करें कि EIA प्रक्रिया को कैसे मजबूत किया जाए। पूरी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया को स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए और इन एजेंसियों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया के सभी 4 चरणों जांच, विस्तार, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन को एकीकृत करना आवश्यक है। जनता द्वारा उठाई गई चिंताओं का आकलन करते समय एहतियाती सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में भी संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। जैसे GM क्रॉप्स को मंजूरी प्रदान करते समय यह दृष्टिकोण आवश्यक है। गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और स्थानीय समुदायों के लिए प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त किया जाए। हिमालय क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पहचानना और एक अनुरूप EIA प्रक्रिया को लागू करना न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि भारतीय हिमालय की अमूल्य पारिस्थितिक विरासत की रक्षा करने और क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता भी है। धन्यवाद।